जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी जमीन पर आ जाएगा, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ऐसा ही उत्साह, उमंग और ओज से सराबोर कर देने वाला वातावरण था जब छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के क्रमिक आंदोलन में बालोद जिला की बारी आई। लोग पहले से ज्यादा संगठित लगे, उत्साही लगे, कर्मठ लगे, लगनशील लगे, मेहनती लगे। ऐसा लगे जैसे जीत कर ही जाएंगे, इस बार मांग पूरा करके ही जाएंगे। वेतन विसंगति दूर नहीं, अगली बारी मंजूर नहीं। इस उद्देश्य को लेकर के बाइक रैली निकालते हुए विभिन्न विकास खंडों से लोग बाइक में सवार होकर के, टोपी लगा करके, विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ पंडाल पर, धरना स्थल पर, बालोद जिला मुख्यालय पर, बस स्टैंड में अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे थे। और इसके पहले भी भूपेश बघेल की सरकार जब नहीं थी तो 19 जून 2018 को सिविलियन के विषय पर भूपेश बघेल जी बोल रहे थे जब वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि वर्ग 1 और वर्ग 2 को लाभ हुआ है और 3 के साथ धोखा हुआ है। तो उसी बात को याद कराते हुए लोगों ने आज शुरुआत की। माँ सरस्वती की वंदना और राजगीत के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत हुआ। शिक्षकों में देखा यह गया है कि महिला शिक्षक जो है वो पुरुषों की संख्या के बराबरी यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर के मौजूद रहे। और आज विशेष परिधान यानी श्वेत रंग के परिधान में पुरुष वर्ग, तो वहीं काला विरोध का प्रतीक है, तो काला रंग के परिधान में यहाँ पर शिक्षिकाएं इस क्रमिक आंदोलन में शामिल हुई। और सब उत्साहित थे, सब लगनशील थे। और पिछले जितने भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों में जो लोग भाग नहीं हुए थे वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे। एक ऐतिहासिक आंदोलन था, लोगों का आकर्षण, लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहा। मीडिया के लोगों ने बढ़िया कवरेज किया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी प्रकार के मीडिया के लोग इस आंदोलन से जुड़े, इसको कवरेज किए। और सबका विकास, सबका एक साथ वेतन विसंगति की जो मांग है उसमें सबको एक साथ सम्मानजनक वेतन मिले और वेतन विसंगति दूर हो, ये यहाँ पर इनकी समर्थन के लिए आए थे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला संयोजक मधुकांत यादव जी, पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर चावड़े जी और बहुत सारे अन्य दर्जनों संगठन के लोग यहाँ पंडाल में आकर के यहाँ पर आंदोलनरत सहायक शिक्षक, पदोन्नत प्राथमिक शालाओं के प्रधान पाठकों के इस क्रमिक आंदोलन को उन्होंने एक प्रकार के समर्थन किया है। लीजिए, वेतन विसंगति पर इस आंदोलन में बालोद जिला के जिला अध्यक्ष श्री देवेंद्र हरमुख जी के विचार आप सुनिए, उन्होंने इस आंदोलन में क्या कहा। भाई मनीष मिश्रा जी एवं मेरे कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले जिला एवं ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी एवं आप सभी सदस्य, आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं वो पीड़ा का दर्द क्या है। जब लड़ते हम हैं, जब लड़ते हम सभी हैं और फायदा किसी एक को हो जाए तो उससे ज्यादा दर्द पहुंचता है, उससे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। वही हमारे साथ है और यहां बैठा सभी सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक और विज्ञान सहायक इस दर्द से गुजर रहा है और जानता है। और साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि स्वयं का प्रकाश बनने के लिए स्वयं जलना पड़ता है। यहाँ कोई दूसरा आपको प्रकाशवान बनने के लिए नहीं आएगा। और ऐसी प्रकाशवान मैं मातृशक्ति को नमन करता हूं जिन्होंने बिना किसी भी पदाधिकारी को पूछे अपना ड्रेस कोड निर्धारित कर लिया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमको बाद में पता चला कि ऐसी है हमारी मातृशक्ति। और जब ऐसी शक्ति आपके सामने है, जब ऐसी शक्ति आपके सामने है तो वेतन विसंगति क्या और कितने भी बड़ी मांग हो उसको आप जरूर पूर्ण कर लेंगे, ये निश्चित रूप से जानिए। कितना भी बड़ा यज्ञ हो, सबसे प्रथम गौरी गणेश की पूजा की जाती है, गौरी मां शक्ति की पूजा। और सभी जानते हैं, अगर देखा जाए युद्ध में सबसे निपुण अगर शासक माना जाता है तो वीर शिवाजी को माना जाता है। जय शिवाजी और जय भवानी करके जब वो निकलते थे तो ऐसा कोई नहीं था जो उनके सामने टिक जाता था। तो ऐसे ही जब मातृशक्ति हमारे साथ है
तो वेतन विसंगति क्या कोई भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो भाई लोग भी हैं, उनकी भी मैं बात करूं, कुछ ऐसे कर जाते हैं जिनके बारे में मुझको पता ही नहीं रहता। भाई भोलेश महतो सर जी हैं, जिन्होंने बैनर खुद ही बना के ले आए, हम बोल नहीं रहे थे, खुद ही जब ग्रुप में डाले कि मैं तैयारी कर रहा हूं, उनके लिए एक बार जोरदार तैयारी हो। भाई कुरेटी जी और हमारे गुंडरदी से आते हैं अरुण साहू जी, वे भी सुन तो सकते हैं पर देख नहीं सकते, लेकिन भाई अरुण साहू जी, जब उनको देखता हूं तो जब ऐसा लगता है कि जब भाई अरुण साहू जी लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता। ऐसा कोई रैली नहीं होगा रायपुर में जिसमें वो साहू जी नहीं गए, भाई अरुण साहू जी, और हमेशा पीछे बैठकर हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। तो ऐसे साथी को जब मैं देखता हूं तो लगता है जब ये साथी लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। जिन साथियों तक मेरी आवाज पहुंच रही। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी ने भी इस अवसर पर क्रमिक आंदोलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग हो, हर जगह लोग सक्रियता से अपने अपने आप में योगदान प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, हर हाल में हमारी जो मांग है वो पूरी होकर ही रहेगी। एकजुटता के साथ, बड़े लगन के साथ, पूरी सक्रियता के साथ हर व्यक्ति को इसमें सहभागी होना चाहिए। यहाँ पर कुछ उच्च श्रेणी शिक्षक, कुछ व्याख्याता लोग भी इस क्रमिक आंदोलन को सहयोग प्रदान करने के लिए आए हुए थे। पिछले बार की तुलना में पदोन्नत प्रधान पाठकों की संख्या इस बार अधिक देखी गई। आज के इस क्रमिक आंदोलन के लगातार 21वें दिवस बालोद जिला यह कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस जिला के मुखिया, जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र हरमुख जी, जिला उपाध्यक्ष भाई वीरेंद्र यादव जी, जिला सचिव अश्वनी सिन्हा जी, ब्लॉक अध्यक्ष बालोद किरण साहू जी, ब्लॉक अध्यक्ष जौडी लोहारा अनिल दिल्लीवार जी, ब्लॉक अध्यक्ष गुंडरदही छविलाल साहू जी, ब्लॉक अध्यक्ष दौंडी प्रहलाद कुसमारी जी, ब्लॉक अध्यक्ष गुरूर धनेश यादव जी, और यहाँ पर उपस्थित तमाम जिला के पदाधिकारीगण, ब्लॉक के पदाधिकारीगण और दूर दराज से आए हुए समस्त सहायक शिक्षक साथीगण, प्रधान पाठक साथीगण, और यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित नारी शक्ति, जो कि अभी सरस्वती मैया के रूप में बैठी हुई है, लेकिन आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि वे काली और दुर्गा का भी रूप धारण कर सकती है। और इस मंच के माध्यम से आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी मांग क्या है, और हम लोग इस 4 सालों से 4.5 सालों से इस मांग के लिए यहाँ पर आए हुए। साथियों, आप लोग को बता देना चाहता हूँ, सारी बातों तो आप लोगों ने भी सुना है, मैं कुछ मुख्य बातों पर ही आप लोग का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। हम लोग जब सम्मेलन हुआ उसके बाद से हमको ऐसा लगा कि हम चले जाए, और जब हमको पता चला तो काफी देर हो चुकी थी, उसके बाद भी हम चले गए हैं। इस बात को जानकर हम लोगों ने संगठन का निर्माण किया और ऐसी मांग को जिंदा रखा कि अगर हम लोग उस समय आगे नहीं आते, आप सब लोग आगे नहीं आते, तो यह मांग जो है डूब जाती और आज कहाँ गुम हो जाती उसका पता भी नहीं चलता। लेकिन आप सभी के सहयोग से वेतन विसंगति की लड़ाई आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि आपकी मांग कभी भी पूरी हो सकती है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं सर। और कुछ हमारे अग्रज लोग, कुछ ऐसे संगठन जो सिर्फ श्रेय की राजनीति करते हैं और उनको सरकार कभी भी कुछ भी दे देती तो उसको कबूल कर लेते और फूल माला लेकर पहुंच जाते हैं और उनको स्वागत कर देते हैं, सत्कार कर देते हैं। अगर इस तरीके से
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन, अगर हम मांग पूरी करना चाहे, हमको कुछ भी मिल जाए और हम अपने आंदोलन को समाप्त कर दें और अपनी मांग को भूल जाएं, अगर हम यह चाहते तो अभी तक आपकी मांग कब का पूरा हो गई थी साथियों। लेकिन हमने यह ठाना है, अगर हमारी कोई मांग रहे तो वह मांग तब तक जिंदा रहे और तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक उसका परमानेंट इलाज नहीं हो जाता साथियों। और परमानेंट इलाज के लिए आपको, हमको, सबको मैदान में आना होगा और वह दूर नहीं है जब आपकी मांग पूरी होने वाली है। सरकार, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सोई हुई है साथियों। सरकार सोई हुई नहीं है। हमारे पास कांग्रेस के या सत्ता में बैठे हुए ऐसे बहुत सारे लोगों का फोन आता है और वो कहते हैं कि आपने पहले ब्लॉक में माहौल खराब किया, उसके बाद राजधानी पहुंचे और उसके बाद अब जिला जिला हमारे खिलाफ आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम लोग जो यहाँ पे करते हैं उसका रिपोर्ट एलआईबी के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार को जा रही, क्योंकि यह सरकार में बैठे हुए लोग और अधिकारी, ये लोग तो अपनी जो हमारी मूल मांगे हैं उस मांग को पूरा करने के लिए अगर कोई भी कर्मचारी संगठन या कोई भी सामाजिक संगठन रायपुर में आंदोलन करना चाहता है, उसे आंदोलन करने का परमिशन नहीं है साथियों। यह सरकार किसी को कुछ देना भी नहीं चाहती और आंदोलन करने भी नहीं देना चाहती, यह ऐसी सरकार है। लेकिन इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षक हैं, अगर हमारे साथ आप छल करोगे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं आपको बदनाम करने का और आंदोलन करने का। तो साथियों, जब हम लोगों ने रायपुर में आंदोलन का शुरुआत किया, या सरकार में बैठे हुए अधिकारी साफ साफ कहा कि पहले तो आपको परमिशन ही नहीं देंगे, आप लोग ब्लॉक और जिला में करें, राजधानी में आपको परमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अफरा तफरी हो जाती है। तो मैंने उनको कहा कि आप परमिशन दें या परमिशन ना दें, हम तो आंदोलन रायपुर में करेंगे, आपको जो करना है कर ले, हमको जो करना है हम करेंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है कार्रवाई होगी। हमने कहा ठीक है, अगर आपको कार्रवाई करना है आप कार्रवाई करें, लेकिन हम आंदोलन 11 तारीख को रायपुर में ही करेंगे। इतना बात होती है, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन से फिर उनका फोन आना चालू होता है और बोलते हैं एक बार और बैठक करेंगे। और उस बैठक में गए, उन्होंने साफ साफ कहा कि ठीक है, हम मात्र आपको एक दिन का परमिशन देते हैं और एक दिन के बाद हमको ऊपर से आर्डर है कि आप रायपुर में आंदोलन नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है, पहले एक दिन का तो परमिशन दीजिए। और आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने हमको जो तूता में आंदोलन करने का परमिशन नहीं दिया साथियों, उसके बाद भी हम लोगों ने जबरदस्ती एक दिन का आंदोलन किया। और यह सरकार लोकतंत्र डेमोक्रेसी का गला घोटने का प्रयास कर रही है। और आने वाले समय में अगर यह सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो आने वाले समय में आप सब लोग जानते होंगे कि आप लोग जो है छत्तीसगढ़ के कर्मचारी ही नहीं है, आप लोग उसके अलावा भी बहुत कुछ है साथियों। चाहे कोई जानते हैं, आप लोग यहाँ के मतदाता भी है साथियों। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र जो होता है, आपका जो वोट देने का अधिकार होता है, वही समाज का, सरकार का दशा और दिशा कैसे बदला जाता है वो सहायक शिक्षक और प्रधान पाठक जानते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग, आप लोग को मांग से संबंधित थोड़ा सा बातें मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी मांग अगर हम थोड़ा बहुत में मान जाते तो आज नहीं 2-3 साल पहले ही पूरा हो जाता साथियों। लेकिन हमें परमानेंट इलाज चाहिए, आश्वासन नहीं, हमें वेतन विसंगति का, वेतन विसंगति का क्या चाहिए, आदेश चाहिए साथियों। अब हमें आश्वासन से पीछे नहीं जाना है। हमारी जो मांग है
हमारी जो मांग है, हमारे वेतन में जो अंतर है उसके समानुपातिक होना चाहिए। वो कैसे होगा और कैसे नहीं होगा उसको सरकार जाने। हमारे वेतन में जो अंतर है, जो झूठ बोलकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस सत्ता में आए थे, उसको सही करना होगा। और जब तक सही नहीं करेंगे, अगर हमको आंदोलन के लिए रायपुर में रोकते हैं, ब्लॉक में रोकेंगे, जिला में रोकेंगे, उसके बाद भी हमारे पास तरीका है और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें आश्वासन नहीं, हमें आदेश चाहिए साथियों। और आने वाला जो समय है, इस मंच के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह सरकार जितने भी कर्मचारियों की मांगे हैं, उस मांगे को तो आप भूल जाइए। यह सरकार, आप लोगों ने देखा होगा, जो मौलिक अधिकार होता है, जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है तो कर्मचारियों के लिए इतना दिया जाना है, वो केंद्र गवर्नमेंट से निर्धारित होता है। और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत देश में, पूरे भारत देश में अगर जो है सबसे कम ज्यादा दिए हैं तो छत्तीसगढ़ में है साथियों। और सरकार में बैठे हुए चंद लोग सीना चौड़ा करके बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ अच्छा है। गरीब से गरीब सरकार आज 38% डीए दे रही साथियों। यूपी, जहां की जनसंख्या 25 करोड़ की आबादी है, वहां पर 38% डीए दिया जा रहा है। साधुओं वेतनमान के आधार पर गिरबाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। झारखंड, बिहार, ये सब गरीब राज्यों में आते हैं। फिर भी हम लोग जो है मध्य प्रदेश से भी अलग हुए थे। मध्य प्रदेश की सरकार आज वहां पर पता करें तो 38% वहां भी दिया जा रहा है साथियों। क्या ऐसी सरकार है? अगर इस सब तथ्यों को देखते हुए अगर हम यह बोले यह सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है, इसमें हमको कहने की मंच से कोई हमको हिचकिचाहट नहीं होगी। यह सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। और आने वाले समय में अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, इस आंदोलन को गति प्रदान करने की भी आवश्यकता अगर पड़ेगी, तो मैं आपके इस बालोद की धरती पर इसलिए आया हूं कि आप सभी लोग, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा है वो सेमीफाइनल था। अब हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अंतिम लड़ाई है। और इस लड़ाई को तन मन और धन के साथ हमको पूरा करना है। इस बात का आश्वासन आप सभी लोगों से लेने आया हूं। और आप सभी तालियों की आवाज से बता दिए हैं कि हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोग को विश्वास दिलाता हूं, हम लक्ष्य के एकदम करीब हैं। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन परसों जरूर होने वाला है। आने वाले समय में हमें वेतन विसंगति का निदान होगा। इस बात को सरकार भी जान चुकी है। अभी उनके मन में थोड़ा संशय है। उनके मन में क्या संशय है? आगे मान के चलो हम इनका कुछ कर देते हैं, चुनाव अभी काफी दिन बचा हुआ है, या दूसरी मांग कुछ लेके ना आ जाए। इस बात से सरकार भी थोड़ा संशय में है, लेकिन हमने उनको विश्वास दिलाया है। हमने अधिकारियों को विश्वास दिलाया है, सरकार में बैठे हुए लोगों को विश्वास दिलाया है कि सहायक शिक्षक जवान का पक्का होता है। अगर आप हमारी बात मानते हैं, हम जो है निश्चित तौर पर अगर आप हमारा साथ देते हैं, हम आपका साथ आखिरी तक देंगे। इस बात को आपको गारंटी दिलाता हूं। लेकिन सरकार में बैठे कुछ चंद लोग यह चाहते हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई चुनाव आता है और चुनाव आता है जब अंतिम वर्ष तक मांग पूरी नहीं होती है, उसके बाद घोषणा पत्र में अपनी मांग को रखते हैं। 5 साल तो पहले गुजर जाते हैं और जब दूसरी सरकार बनती है उसके घोषणा पत्र में रहता है अगर वो आखिरी में पूरा करेगा तो 5 और 5 10 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं साथी। तो यह सरकार की हमारी मांगों के लिए जब यह सरकार बनी थी और जन घोषणा पत्र में हमारी मांग को रखा था, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि आने वाले समय में आपकी मांगे बहुत जल्दी पूरी कर दी जाएगी। और जब आप लोग को अच्छे से याद होगा, जब हम लोग 18 दिनों का आंदोलन कर रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी खैरागढ़ पे गए हुए थे, खैरागढ़। और वहां पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था कि सहायक शिक्षक लोग आंदोलन में हैं और 10 से 12 दिन 15 दिन हो चुके हैं, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और उन्होंने साफ साफ पत्रकार और प्रेस और मीडिया में कहा था
केंद्र सरकार हमारा 20,000 करोड़ रुपया रोक के रखा हुआ है और जिस दिन भी वो 20,000 करोड़ रुपया हमको मिलेगा हम जो है सहायक शिक्षकों की मांग पूरी कर देंगे। ये मनीष मिश्रा नहीं कह रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद 10 से 15 दिनों के बाद और 20,000 करोड़ रुपया राज्य गवर्नमेंट को केंद्र गवर्नमेंट ने दे दिया और इस बात को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं क्योंकि हमारा जो आंदोलन था 2021 दिसंबर में था साथियों। सरकार में बैठे लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार झूठ नहीं बोलते, बार बार झूठ बोलते हैं साथियों। आप समझ सकते हैं कि जब प्रदेश का मुखिया एक बार नहीं बार बार झूठ बोलता हो उस प्रदेश का क्या होगा, उस राज्य का क्या हो सकता है साथियों। आप लोग खुद उसकी कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका घर का मुखिया ही जो बार बार झूठ बोले, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे और कल कभी आता ही नहीं है, इस सरकार को दिखाना है साथियों, अपनी एकता की ताकत को दिखाना है। और आने वाले समय में हर संघर्ष के लिए हमको तैयार रहना है क्योंकि अब फाइनल मैच है साथियों। अभी तक हमने जो भी खेला है सेमीफाइनल था, क्वार्टर फाइनल था, लीग मैच था, शुरुआती के मैच थे और विजय उसी की होती है साथियों जो फाइनल मैच में अच्छा रिजल्ट लाता है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही अपील है कि हम एकदम लक्ष्य के करीब है। आने वाला समय सहायक शिक्षक प्रधान पाठकों का होगा, इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूं। आने वाला समय काफी ज्यादा दिन नहीं है, कुछ दिन बचा हुआ है, उसके लिए तन मन और धन के साथ आपको सहयोग करना है साथियों। और अंत में जैसे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारी संख्या प्रदेश में बहुत ज्यादा है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा सोशल मीडिया का उपयोग करें। जमीन में हमारी भीड़ काबिल तारीफ है साथियों, लेकिन सोशल मीडिया में आप सभी साथियों से मैं अपील करता हूं, अगर संगठन का किसी भी जिले का किसी भी ब्लॉक का पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कोई अच्छा मैसेज आता है, हमारे संगठन का कोई व्यक्ति अगर अच्छा कोई काम करता है, अगर आपके पास तक आता है, अगर आपके मोबाइल तक आता है, उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें साथियों, क्योंकि सोशल मीडिया का आज का जमाना है। और जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी लाइव होते हैं, शिक्षा मंत्री जी लाइव होते हैं, वहां पर वेतन विसंगति दूर नहीं, अगली पारी मंजूर नहीं, उस पर जरूर लिखेंगे साथियों, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। इससे क्या होगा, अस्तित्व नहीं रहे। अब हम लोगों को अपनी अस्तित्व की लड़ाई है। आज भी लड़े, पहले भी लड़े, 5 दिन लड़े, 12 दिन लड़े। तो मैं हमारे देवेंद्र हरमुख जी और समस्त ब्लॉक अध्यक्ष और आप लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन के मेरे समस्त साथी शिक्षक भाइयों बहनों, मैं आप लोग का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे मंच दिया, बोलने का अवसर दिया, निमंत्रण भी दिए थे, तो मैंने स्वीकार किया और आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। लंबे समय की लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं, फिर भी ये जो शासन है सुन नहीं पा रही है। मैडम थोड़ा इधर 1 मिनट सुनिएगा। उसके बाद शासन अभी तक नहीं सुन रही है, तो हम लोग शासन को जगाने के लिए आप लोग के बीच में मैं भी उपस्थित हूँ, आप लोग भी, सभी लोग उपस्थित हैं कि शासन जैसे भी जाग जाए। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी मेहनत है हम लोग का संगठन को जब तक हम लोग महत्व नहीं देंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी हमारे भाई हैं जो इस संगठन के पास नहीं पहुंचे हैं, संगठन को महत्व नहीं देते हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूं, जितने भी सहायक शिक्षक फेडरेशन के जो भी भाई हैं और नहीं आ रहे हैं, उनको आप लोग फोन कीजिए, बुलाइए, जो भी आप लोगों से बनता है। और जब तक सब उपस्थित नहीं होंगे तब तक हमको सहयोग उसी से आगे बढ़ता है। हम लोग आपस में ही एक दूसरे का सहयोग करेंगे। वेतन विसंगति है, सबसे बड़ा मुद्दा है वेतन विसंगति का और पदोन्नति का। सबसे बड़ा मुद्दा है अभी
वेतन विसंगति या पदोन्नति कोई चीज हमको चाहिए और महंगाई भत्ते तो देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, पिछले बार भी हमने हड़ताल किया, 5 दिन 12 दिन 17 दिन कुल मिलाकर हमको वैसे 16% महंगाई भत्ता मिला। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिला है, लेकिन जो मूल मांग है उसके पीछे है। ये चाह रहे हैं जो 2016 से लंबित है वो भी हमको आवश्यकता है। आज का हम लोग ऐसे कल गए थे एक दिन की धरना के लिए बालोद में, छत्तीसगढ़ में, पूरे जिले में, ब्लॉक में सभी जगह हुआ और ज्ञापन भी दिए मुख्यमंत्री के नाम से। और 18 तारीख को फिर है, उसमें आप लोग भी सहयोग रहेंगे। हम लोग सहयोग एक दूसरे को जब तक देते रहेंगे तभी हमारा संगठन आगे बढ़ता है और कार्य हम लोग कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है संगठन का। संगठन को आप लोग महत्व दीजिए, आइए और जो मांगे आज नहीं तो सरकार को झुकना पड़ेगा। इतना बड़ा अभी चुनाव है, चुनाव के समय नहीं झुकेगा तो कब झुकेगा? अनिश्चितकालीन करेंगे 18 के बाद। 18 को एक दिन देखना है अपने को, आप लोग कभी निश्चित करिए। आज का भी एक दिन है, 18 तारीख को और आज का आप लोग का भी एक ही दिन है। हम लोग शासन को भी जगाने का काम कर रहे हैं। आज विधानसभा चालू है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसमें शासन यदि जाग जाए तो ठीक है, नहीं तो 18 के एक दिन रायपुर जाना है। सबको आप लोग के बारे में सूचना आएगा। आपके पदाधिकारी माननीय मिश्रा जी जो आपके प्रांत अध्यक्ष हैं तो आपको सूचना देंगे 18 तारीख को जाने के लिए। 18 तारीख यदि मांग पूरा नहीं हुआ तो निश्चितकालीन करना पड़ेगा, तभी मांग पूरा होगा। और उसके बाद फिर चुनाव का घोषणा पत्र जो हमको नहीं दिया है पिछले सरकार ने, मतलब यही सरकार है, पिछले बार अपने घोषणा पत्र में दिया था आप लोग की सभी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अपने घोषणा पत्र का पालन नहीं कर रहे हैं तो घोषणा जो उपस्थित हैं उनको भी हम मंच पर संक्षिप्त उद्बोधन के लिए, संक्षिप्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे बीच में सारे सहायक शिक्षक जो है अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे हुए हैं। उन पीड़ाओं को यहां पर अभिव्यक्त करने के लिए हम मौका दे रहे हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए। और समय, क्योंकि आज रैली का भी कार्यक्रम है, 3 बजे से हमारा रैली निकल जाएगा और हमें शासन के सामने शक्ति प्रदर्शन करना है। तो निवेदन है आदरणीय डॉक्टर चावड़े जी से संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं निमंत्रित करता हूं। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों का अभिनंदन चाहेंगे। थोड़ा सा बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपके इधर से आवाज नहीं आ रहा, नारी शक्ति कुछ आवाज तो लगाओ। खाना नहीं खाए हो, बासी खा के आए थे नहीं गर्मी के दिन में आए हो ना? बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता रे की। जब आया ना जोश, अब आवाज निकला है, ये आवाज कम से कम गूंजना चाहिए। बालोद का आवाज रायपुर हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनाना चाहिए। ऐसा आवाज बुलंद करो कि बालोद की आवाज वहां तक पहुंच जाए। मैं मेरा परिचय दे देता हूं। मैं डॉक्टर आर.एम. चावड़ा, और बहुत से लोग जानते हैं खस्सू डॉक्टर के नाम से। खस्सू डॉक्टर पूरे बालोद जिला, रायपुर जिला सब कुछ चालू है। ये मेरा परिचय है और मैं पेंशनर, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ बालोद जिला का अध्यक्ष हूँ। छत्तीसगढ़ का उप प्रांताध्यक्ष हूँ। बालोद की शान है, बालोद का एक पेंशनर उप प्रांताध्यक्ष है। ताली तो बजाओ भाई। बालोद का इतना नाम कर रहा हूँ कि उप प्रांताध्यक्ष जाकर बन गया और रायपुर का, पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत का। और मैं चाहता हूँ आपका ये शिक्षक फेडरेशन, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग भाग लेंगे और अपनी इस एक दिन से हड़ताल को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि आपको आगे भी बहुत लड़ाई लड़ना है। और डटे रहो, अड़िग रहो, डटे रहो, अड़िग रहो, सटीक रहो, डटे रहो। हम होंगे एक दिन। जोर से बोलो ना, ताली तो बजा दो।
इधर से ताली आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। जेंट्स लोग, हमारे गुरुजी लोग ताली नहीं बजा रहे, ऊपर हाथ उठा के बजाएंगे। और आपकी ये हड़ताल बालोद में बिल्कुल योग्य रहेगी, क्योंकि हमेशा हड़ताल हुई है तब बालोद का नाम ज्यादा आया है, क्योंकि बालोद के हम लोग बहुत होशियार हैं, हड़ताल करने में होशियार है। ताली तो बजाओ भाई। हड़ताल करने में होशियार है हम लोग। जब तक हमारी सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती तब तक हड़ताल करते रहेंगे और एक दिन कामयाब होकर दिखाएंगे। फिर बालोद का डंका बजेगा पूरे छत्तीसगढ़ में। मेरे को विश्वास है वो डंका आप लोग बजाएंगे। ताली बजाओ। डंका बजाओगे कि नहीं बजाओगे? माँ गंगा मैया के पावन धाम में आप लोग बसे हो, उसकी पावन नगरी में हम लोग विराजते हैं। उस पावन धरती का नाम भी हमें उज्जवल करना है, माँ गंगा मैया का नाम रोशन करना है कि बालोद जिले में एक हमारी मातेश्वरी है। जिस प्रकार हमारी नारी शक्ति आगे आती है उसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ शासन को दिखा देंगे कि सहायक शिक्षक फेडरेशन में भी कुछ ताकत है। एक शेर सुना था थोड़ी सी 2 लाइन का, भाई थोड़ा समय देंगे आप लोग।